आपको यहाँ गांधीधाम नगरकोल एक्सप्रेस का टाइम टेबल दिखाया गया है। इस टाइम टेबल में सबसे पहले स्टेशन के नाम दिए गए हैं। उसके बाद उस ट्रेन के पहुंचने का समय को दिखाया गया है। फिर वह रुकी हुई ट्रेन जब स्टेशन से चलती है तो उसका समय दिखाया गया है, यानी स्टेशन छोड़ने का समय। अगर हम देखें पहुंचने का समय किसे कहते हैं, मतलब जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुकती है उसे पहुंचने का समय। फिर वह रुकी हुई ट्रेन स्टेशन को छोड़ती है उसे स्टेशन छोड़ने का समय कहते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो अहमदाबाद एक स्टेशन का नाम है। वहां पर एक ट्रेन 11:30 बजे पहुंची और वह रुकी हुई ट्रेन 11:50 पर उस स्टेशन को छोड़ देती है, यानी अहमदाबाद स्टेशन को छोड़ देती है और वह ट्रेन वडोदरा स्टेशन के लिए चल पड़ती है। ठीक है। अगर हमें यह देखना है इनके बीच में अहमदाबाद में वह ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी, तो उसके लिए हमें इन दोनों समय को आपस में घटाना होता है। घटाते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जो स्टेशन के छोड़ने का समय होता है उसे घटाते वक्त ऊपर लिखेंगे और जो स्टेशन पहुंचने का समय होता है उसे नीचे लिखेंगे। आइए हम इन दोनों को घटाकर देखते हैं। हमने स्टेशन के छोड़ने के समय को ऊपर लिखा, यानी 11:50 को हमने ऊपर लिखा और 11:30 जो समय था वह स्टेशन पहुंचने का समय था 11:30। हमने इन दोनों को आपस में घटाया तो हमें 20 मिनट मिले। मतलब हम यहाँ पर घंटे लिखते हैं और यहाँ पर मिनट्स लिखते हैं। घंटे में हमारा 0 आया और मिनट में हमारा 20 आया। मतलब उस रेल को अहमदाबाद स्टेशन में केवल वह 20 मिनट रुकी है। तो जैसे अहमदाबाद 11:30 पर आई और 11:50 पे गई, तो मतलब अहमदाबाद पर वह रेल केवल 20 मिनट रुकी। अब हम इस टाइम टेबल में दूरी को देखेंगे। जो दूरी है हमें किलोमीटर में दिखाई गई है। अब आप देखेंगे गांधीधाम स्टेशन में आपको दूरी 0 दिखाई दी गई है। 0 इसलिए दिखाई है क्योंकि वह रेल का शुरू का स्टेशन है, मतलब वह रेल वहां से शुरू होगी, इसलिए वहां पे 0 दिखाई दी है। जब रेल गांधीधाम से शुरू होकर अहमदाबाद आई तो उन दोनों स्टेशन के बीच में 301 किलोमीटर की दूरी है। ये हमने कैसे पता लगाया वो हम देखेंगे आगे के 2 स्टेशन में, जैसे वडोदरा और सूरत। वडोदरा और सूरत, गांधीधाम से जब वह रेल चली और वडोदरा पहुंची, उसको वडोदरा पहुंचने में उस रेल को 401 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ा और उसी रेल को गांधीधाम से सूरत तक आने में 530 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ा। यह था गांधीधाम से वडोदरा के बीच में और गांधीधाम से सूरत के बीच की दूरी। अगर हमें वडोदरा से सूरत के बीच की दूरी देखनी हो, जैसे सूरत की दूरी है 530 किलोमीटर, वडोदरा की दूरी है 401 किलोमीटर। इन दोनों स्टेशन की बीच में दूरी देखने के लिए हमें दोनों को घटाना होगा, लेकिन घटाते वक्त हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बाद का स्टेशन होता है, यानी सूरत है जो बाद का स्टेशन, उसकी दूरी को ऊपर लिखना होगा घटाते समय और पहले आने वाले स्टेशन यानी वडोदरा की दूरी को नीचे लिखना पड़ेगा घटाते वक्त। आइए हम दोनों को घटा के देखें। जैसे 530 सूरत की दूरी दी गई थी, 401 वडोदरा की दूरी दी गई थी। हमने इन दोनों को घटाया तो हमें कितना मिला, 129। मतलब इन दोनों स्टेशन के बीच में 129 किलोमीटर की दूरी है। एक चीज और देखेंगे आप टाइम टेबल पे, यह जो समय दिखाया गया था स्टेशन में छोड़ने का समय था। मतलब जब रेल स्टेशन पे जो रुकी होती है, रुकी हुई रेल जब वो स्टेशन को छोड़ देती है, यह वह समय है।
और यह समय आप देखेंगे कि ये 16:20 समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये 24 घंटे की घड़ी के अनुसार दिया गया है। अगर आप इसे 12 घंटे की घड़ी के अनुसार देखना चाहते हैं तो आप इसमें से 12 को घटा देंगे। यहाँ पर हम घंटे लिखते हैं और इस तरफ हम मिनट लिखते हैं, तो 16 घंटे। ठीक है, 16 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 4। मतलब यहाँ 4:20 हो रहे हैं। जब वह सूरत का स्टेशन रेल छोड़ती है तो 4:20 हो रहे थे, और जब वह वलसाड पहुंची तो वह 5:23 पे वलसाड पहुंची है। अब वलसाड पे मैंने बोला 5:23, ये मैंने वैसे ही 17 में से 12 को घटाया, मुझे 5 मिला, तो वैसे ही 5:23 हुआ। ठीक है, तो मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में आने में कितना समय लगता है वह हम कैसे निकालें? जैसे जब रेल सूरत से निकली और वलसाड पर पहुंची, इन दोनों के बीच के समय को निकालने के लिए हमें इन दोनों घटाना होगा। घटाते वक्त हम इस चीज का ध्यान रखें कि जब स्टेशन पर वह रेल पहुंचती है उस समय को हम ऊपर लिखेंगे, और जब स्टेशन को वह छोड़कर जाती है उसको नीचे लिखेंगे। आइए हम इसे घटा कर देखें। वलसाड में पहुंचने का समय क्या था? 5:23, और सूरत में स्टेशन छोड़ने का समय था 4:20। आप इसको 24 घंटे के अनुसार भी लिख सकते हैं, 12 घंटे के अनुसार भी लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर इस तरफ हमें मिनट दिखाई देंगे और इस तरफ हमें घंटे दिखाई देंगे। ठीक है, तो 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। मतलब उस ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आने के बीच में 1 घंटा 3 मिनट लगा। मतलब सूरत से वलसाड पहुंचने में उसको 1 घंटा 3 मिनट लगे हैं।